बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पूछेगा ना कि तूने ये गुनाह किया, क्या मिला तुझे? फरमाते हैं सबसे ज्यादा उस बंदे को सजा मिलती है जिसने गुनाह तो किया लेकिन लज्जत ही नहीं। एक गुनाह करके लज्जत मिलती है लेकिन देखने से कौन सी लज्जत मिलती है तुझे? सिवाय हसरत के कुछ पैदा नहीं होता। बंदा झूठ बोले कौन सी लज्जत मिलती है? मजाक में झूठ बोल रहा है, कोई लज्जत नहीं। कुछ गुनाह हैं जिनसे लज्जत मिलती है। बंदा बोलेगा खुदा लज्जत थी, मैंने गुनाह किया, लेकिन अल्लाह कहेगा ये गुनाह जो तुमने किया इसमें तो लज्जत भी नहीं थी, इसमें कुछ। और किस कीमत पे तू खुद को बेच रहा है? इतनी कीमत अपनी कम न लगा। तेरा खरीदार अली इब्न अबी तालिब है। खुद को अली के बाजार में बेच, खुद को रसूल के बाजार में बेच। तो किसके सामने खुद को बेच देता है? दो सिक्कों की खातिर, एक निगाह हराम की खातिर, एक दुनिया की हुस्न वाली चमड़ी की खातिर तो खुद को बेच देता है। करबला में देख किसने किस कीमत पे खुद को बेचा था। शब हिजरत देख अली ने किस तरह अपनी रजाओं को बेचा था। तो ये वो किरदार अमीर मोमिनीन है। इसने कहा कि या अली मैंने सुना है आप बड़े सखी हैं। इमाम ने कहा अल हक को सच, तुमने बिल्कुल सच सुना है। का अच्छा सखी है? का सखी हूं। का इम्तिहान लूं आपका? अली का कैसा इम्तिहान? का जो मांगू आज देंगे? इमाम ने कहा जो मांगो अली अता करने के लिए तैयार है। अक्लमंद होता तो अली से वो मांगता जो सलमान ने मांगा था। ये भी बंदे की अक्लमंदी है कि बंदा करबला जाता है, क्या मांगता है? मौला गाड़ी नहीं, मौला बीवी नहीं, अजीब दुआएं जाके लोग मांग। मौला दुकान नहीं चल रही। और अहले बैत भी इसे बच्चा समझ के खिलौनों की तरह, जिस तरह वालिद बच्चा जिद करता है ना खिलौने पे, वो दे देते हैं। तो अहले बैत भी इसे बच्चा समझ के इसे अता कर देते हैं। आयतुल्लाह कराती फरमाते हैं जब हुसैन के पास जा, हुसैन से खुदा को मांग, खुदा से हुसैन को मांग। जितनी बड़ी चीजें मांगेगा उतनी अता बड़ी होती है। अब बंदा दुनिया में ये सोचे मुझे महीने में 20,000 कमाने हैं तो 10 कमाएगा ना, लेकिन अपना जो मेयार है और कोशिश उसको बुलंदियों पे रखे, तब जाके बुलंदियों के कदम उठाता है। ये भी अक्लमंद नहीं था। इमाम ने खुली ऑफर दी, मांग जो आज अली से मांगना है। उसने कहा अच्छा इतने सखी हैं तो अपनी तलवार मुझे दे। इसने समझा मौला नहीं देंगे, नहीं देंगे तो बोलूंगा आप सखी नहीं है। ऐसे बातें लोग सुनाते हैं, जिस तरह आजकल वहां भी कहते हैं शिया बातें सुनाते हैं। तो मौला ने उसी वक्त अपनी जुल्फकार इसके सामने फेंकी, कहा ये ले अली की तलवार। परेशानी के आलम में मौला की जुल्फकार उठाई, और उठाने के बाद कहने लगा अली अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा। जैसे हाथ में तलवार आई तो उसके तेवर बदल गए, क्योंकि तलवार तो एक ही थी, इसकी टूट चुकी थी। इसने कहा अली अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा। इमाम फरमाते बड़ा बेवकूफ है तू, तो ये समझ रहा है कि अली तलवार के भरोसे पे लड़ता है, अली खुदा के भरोसे पे लड़ता है। वो और हैं जो तलवारों के भरोसे पे लड़े और जब न हो तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। अली की तलवार टूट भी गई थी, फिर भी नबी का दिफा ऐसे कर रहे थे जैसे मुसलमान काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। इसने जब ये हौसला देखा मौला अली का कि जर्रा बराबर चेहरे पे शिकन नहीं, डर नहीं, और ऐसी बहादुरी में कहने का मारना है, अगर अली को मारना है तो वार कर। जैसे देखा कहने लगा या अली अगर वाकई ऐसा खुदा है तेरा जिस पे इतना भरोसा है, मुझे भी कलमा पढ़ा, मैं भी उस पर ईमान लाना चाहता। मौला ने कलमा पढ़ा, हाथ पकड़ा, और अब बीच मैदान में थे। ये असहाब देखते थे कि अली के काम भी थोड़े अजीब होते थे, कि कभी देखा उसके एक बंदे के सीने से खड़े होकर चहलकदमी कर रहे हैं, तो उस वक्त भी एतराज किया था या रसूल अल्लाह सीने पे सवार, फौरन काम को तमाम कर दें। ये क्या अली चल रहे हैं फिर जाके उसे मार रहे हैं। अभी देखा इतने दुश्मन से लड़ने के बाद तलवार गिर चुकी, फिर अपनी तलवार दी उसे। ये सारे परेशान है, दूर से उनको क्या पता माजरा कि अली कर क्या रहे हैं, अपनी तलवार दी, फिर उसी बंदे का हाथ पकड़ के लेकर आ रहे हैं। कहा या रसूलल्लाह अली अजीब काम करते हैं, काफर को मारना है तो उसी वक्त मार दें। ये अली कर क्या रहे हैं? फरमाया यही तो तुझ में और अली में फर्क है, तू काफरों को मारता है, अली उनके कुफ्र को मार के आ जाता है। तो ये आज का भोला शिया समझता है शिये के जिस्म को मार के शियत खत्म हो जाती है।
शियत जिस्मों में नहीं है, शियत रूहों में जीती है। हाँ? तो मौला किरदार बदलते थे। मौला को पता था इसकी गर्दन काटूंगा, अली को क्या मिलना है, लेकिन अगर इसे हुर बना के वापस लाऊंगा, ये कामयाबी। तो लोगों को खुद से दूर क्यों करता है? 4 लोगों को करीब कर। मौलाना ये बेनमाजी है, मौलाना ये भाई, फिर सारे नमाजी तेरे साथ बैठेंगे, उनका क्या होगा? अक्सरियत तो गुमराह है ना। पूरी जिंदगी तेरी कोशिश ये होनी चाहिए, उन लोगों पे काम कर जिन पे काम करने की जरूरत है। उन लोगों को दीन इलाही मिला जो दीन इलाही से दूर है। तेरा काम है हुर बनाना, हाँ, तेरा काम है हबीब इब्न मज़ाहिर बनाना। और ये कब बनेगा? जब तेरी सोच, तेरा किरदार भी वैसा हो जैसा अमीरुल मोमिनीन।